तक मेरी आलोचना होती रहेगी मैं बढ़ता रहूंगा। और इसके लिए मैंने यानी रिकेश सेन ने आलोचना करने के लिए 15,000 रुपये महीने तनख्वाह पे एक व्यक्ति को रखा है जो सोशल मीडिया पर मेरी आलोचना करता है। अब ये बात सच है या नहीं ये तो स्वयं विधायक महोदय ही बता सकते हैं। अपने निगेटिव प्रचार के लिए फेसबुक में काम करने के लिए मुझे रखा गया था। 4 दिनों में एक निगेटिव प्रचार करना रहता था और उसके एवज में उनका कहना था कि 15,000 रुपये दूंगा। मगर इस बात को सीरियस मानकर उनकी आलोचना करने वालों में से एक अली हुसैन सिद्दीकी जो कांग्रेस के नेता भी हैं, वो पहुंचते हैं श्रम विभाग। श्रम विभाग पहुंचकर सहायक आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हैं और इस ज्ञापन के बारे में सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस तरह से कांग्रेस में मुझे लगता है कि बड़ा नेता बनने के लिए होड़ लगी हुई है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा है कि जो है कि एक पूर्व विधायक प्रत्याशी जो है इस तरह से जो है मोदी जी के बारे में हमारे जो है अनगढ़ बातें और गाली गलौज लिखता है। राजनीति एक ऐसी जगह जहां अक्सर पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं किसी न किसी विषय किसी न किसी मुद्दे को लेकर। चाहे पक्ष में भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों एक दूसरे के सामने एक दूसरे को तंज कसते दिखाई देते हैं। किसी एक विषय पर एक दूसरे को कुछ बोलते दिखाई देते हैं। बयानबाजी को पकड़ के भी कई सारी चीज़ें होती हैं। आज जिस खबर का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ वो भी बयानबाजी का पूरा खेल है। मगर जिस प्रकार की चीज़ें आज वैशाली नगर विधानसभा में हो रही है वो राजनीति में आपने पहले ना कभी देखी होगी ना कभी सुनी होगी। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन जो एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का जिक्र करते हैं कि मेरे आलोचना करने वाले अगर कोई नहीं रहेंगे तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा। यानी रिकेश को ख़त्म करने का तरीका उसके आलोचना करने वालों को ख़त्म कर दो। जब तक मेरी आलोचना होती रहेगी मैं बढ़ता रहूंगा। और इसके लिए मैंने यानी रिकेश सेन ने आलोचना करने के लिए 15,000 रुपये महीने तनख्वाह पे एक व्यक्ति को रखा है जो सोशल मीडिया पर मेरी आलोचना करता है। अब ये बात सच है या नहीं ये तो स्वयं विधायक महोदय ही बता सकते हैं। मगर इस बात को सीरियस मानकर उनकी आलोचना करने वालों में से एक अली हुसैन सिद्दीकी जो कांग्रेस के नेता भी हैं, वो पहुंचते हैं श्रम विभाग। श्रम विभाग पहुंचकर सहायक आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हैं और इस ज्ञापन के बारे में सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। ज्ञापन सौंपने के दौरान वो इस बात का जिक्र करते हैं कि विधायक रिकेश सेन के पास मैं 15,000 रुपये पर मंथ में आलोचना करने के लिए काम किया करता था और पिछले 17 महीनों से यानी जब से विधायक रिकेश सेन विधायक बने हैं, जब से अली हुसैन सिद्दीकी फेसबुक इंस्टाग्राम तमाम सोशल मीडिया साइट में उनकी आलोचना कर रहे हैं, तब से लेकर आज तक 17 महीने हो चुके हैं और 15,000 रुपये में से एक फुटी कौड़ी उनको नहीं मिली है। विधायक उन्हें सुदामा कहकर बुलाते हैं और बाद में गुमराह कर देते हैं, उन्हें पेमेंट नहीं देते। कई बार वो पेमेंट के लिए उनके दर पर भी गए हैं कि भैया हमारी पेमेंट दे दो, काफ़ी महीने हो गए। ये सारी बातें अली हुसैन सिद्दीकी ने बताई है और इस हिसाब से 2,55,000 के आसपास की वेतन होती है जो अली हुसैन सिद्दीकी बता रहे हैं। और उस वेतन को प्राप्त करने के लिए श्रम विभाग में जाकर शिकायत दर्ज कर रहे हैं कि मुझे वेतन मेरा दिलवा दिया जाए। अब इस बात को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन एसपी से मुलाकात करने एसपी ऑफिस पहुंचते हैं ज्ञापन सौंपने और एफआईआर की मांग करने के लिए। क्योंकि वो कहते हैं साफ तौर पर कि अगर अली हुसैन सिद्दीकी ही वो शख्स हैं जिसे 15,000 रुपये तनख्वाह में आलोचना करने के लिए रखा गया था तो विधायक महोदय द्वारा उनके लिए नियुक्ति पत्र दिए गए होंगे, वो दिखा दें तो उन्हें पैसे भी दे दिए जाएंगे। मगर नियुक्ति पत्र नहीं है तो बयान को सुन के अपने आप को ही वो व्यक्ति समझ लेना गलत है। अब ये राजनीति में कुछ नई तरीके की चीज़ें स्टार्ट हो चुकी है। अपने पार्टी में अपना नंबर बढ़ाने के लिए हो, अपना कद ऊंचा करने के लिए हो या किसी भूलवश गलतीवश ऐसे कदम को उठा लेने के लिए हो। इस पूरे मामले को लेकर अली हुसैन सिद्दीकी क्या कह रहे हैं आप वो आगे वीडियो में सुनिएगा। जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन क्या कह रहे हैं आप वो आगे वीडियो में सुनिएगा। बाकी आप डिसाइड कीजिएगा कि इस पूरे राजनीति को लेकर वैशाली नगर विधानसभा में आखिर चल क्या रहा है। धन्यवाद। सहायक श्रम आयुक्त के पास में अपने 17 माह के वेतन के लिए आज पहुंचा हुआ था। वहां ज्ञापन दिया है कि विधायक वैशाली नगर विधायक श्री रिकेश सेन जी द्वारा मुझे 17 माह का 15,000 रुपये की दर से 2,55,000 रुपये मुझे दिलवाने की कष्ट करें। ऐसी मैंने मांग सहायक श्रम आयुक्त से की है। कलेक्टर में जाकर के भी ज्ञापन सौंपा है। मैं आसपास के जितने विधायक गण हैं, सांसद गण हैं, उन सबको आवेदन दिया हूं
और उसके बाद से मैं प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को, सारे मंत्रीगणों को मैंने और उन बीजेपी के संगठन के जितने भी उच्च स्तर के प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैंने सभी लोगों को एक ज्ञापन भेंट किया है, भेजा है कि मुझे 17 महीने का 2,55,000 रुपये मुझे पैसा, मेरा वेतन दिलवाया जाए। देखिए, विधायक रिकेश सिंह जी द्वारा अपने निगेटिव प्रचार के लिए फेसबुक में काम करने के लिए मुझे रखा गया था। 4 दिनों में एक निगेटिव प्रचार करना रहता था और उसके एवज में उनका कहना था कि 15,000 रुपये दूंगा। शुरुआत समय में वो नहीं देते थे और कहते थे कि अभी शुरुआत है, विधायकी शुरुआत है, जब आगे आ जाएगा, पैसा होगा अली तो मैं तेरा सब करवा दूंगा बोल करके, और हमेशा करवाने के लिए बोलते रहते थे। मैं मांगता रहता था लेकिन वो देने से हमेशा मना करते थे। बाद में दूंगा अली, तू मेरा सुदामा है, कहाँ जाएगा यार, ऐसा बोल करके वो पैसा को आज तक के नहीं दिए। ऐसे करते करते ये 17 महीना बीत गया। लेकिन अभी तत्काल में एक यूट्यूब पोर्टल में उन्होंने अपनी बात को रखा, कि खुलासा किया कि मैं एक आदमी को रखा हूँ, एक लड़के को रखा हूँ और उसको 15,000 रुपये देता हूँ। जब मैं आहत हुआ, उनसे पैसा मांगने के लिए गया तो उनका कहना था कि 15 लाख की तरह यह 15,000 वाली बात भी जुमला थी। और तब मैंने सोचा कि अब मुझे ये पैसा नहीं देंगे, तब मैंने अपने पैसे की मांग करने के लिए सहायक श्रम आयुक्त के पास में गुहार लगाई है और सारे शीर्ष नेताओं के पास में गुहार लगाई है। आपका यहाँ जिला कार्यालय आना हुआ है। देखिए, यहाँ पर वैशाली नगर विधायक भाई रिकेश सिंह जी हमारे विधायक है और उनके खिलाफ में एक जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता अली हुसैन सिद्दीकी ने झूठा आरोप लगाया। उनको जो है आलोचक के रूप में विधायक जी ने पेमेंट बेस में रखा है और उनका जो है 17 महीने का पेमेंट 15,000 के हिसाब से 2,55,000 रुपये निकलता है। और इस तरह से कांग्रेस में मुझे लगता है कि बड़ा नेता बनने के लिए होड़ लगी हुई है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा है कि जो है कि एक पूर्व विधायक प्रत्याशी जो है इस तरह से जो है मोदी जी के बारे में हमारे जो है अनगढ़ बातें और गाली गलौज लिखता है और आज वो जो है इसके और भी कार्यकर्ता अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए इस तरह से झूठा आरोप विधायक के खिलाफ में अगर लगा रहा है तो इसे जांच का विषय है। और मैंने इसलिए जो है माननीय एसपी महोदय जी को ये ज्ञापन दिया है कि इनकी जांच की जाए और सच्चाई क्या है। अगर उनको नियुक्ति पत्र मिला है, विधायक जी अगर आलोचक रखे हैं पेमेंट बेस में, तो अगर उनको नियुक्ति पत्र दिए होंगे तो नियुक्ति पत्र दिखाए, उसकी जाँच हो जाए और दूध का दूध पानी पानी हो जाए, ताकि इन लोगों को जो है ओवरसीट जो अपने ही नेता को करने के लिए होड़ लगी हुई है वो पता चले लोगों को। किस तरह से कांग्रेस चाल, चरित्र और चेहरा ये साबित होता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हमेशा अच्छाई को और विकास को कभी स्वीकार नहीं कर सकता और इस तरह से झूठ और फ्रेब की राजनीति करते हैं।